हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI मिशन पर। जैसा कि अभी ECIL वालों के लिए भाई न्यू भी है और साथ में कॉन्ग्रेचुलेसन कहने की भी बात है कि देखिए फेज़ 8 आने वाला नहीं था, लेकिन देखिए आ ही गया। 1 से 7 तक ही बच्चों को लेना था फेज़ 7 के बीच में, लेकिन फेज़ 8 अचानक आ गया जो किसी को भी ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। तो बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे छूट गए थे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, उन सब बच्चों का अब इसमें शायद हो जाए। हम भी यही उम्मीद करते हैं। और रही बात कि जिन बच्चों का छूट गया है वो भी एक बार अपना देख लेंगे फेज़ 8 में क्या आया कि नहीं आया, क्योंकि मेरिट पे ही होना है इधर। और हाँ, तब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा DV के लिए, क्योंकि DV आपकी हाँ एकदम नज़दीक है। तो समझने वाली बात ये है अरे यार सॉरी, थोड़ा मुझे कोल्ड हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। खैर ठीक है, मैं ये बता रही थी कि आपका जो DV के लिए डॉक्यूमेंट है, इसमें डॉक्यूमेंट आपके ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका सबसे पहली चीज़, आप अपना जो जीमेल पे मैसेज देख रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, जैसे प्रोविजनल ऑफर अपॉइंटमेंट। उसके बाद जब आप जीमेल पढ़ते हैं तो आप एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वाला क्या लिखा है, क्योंकि मेन आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो मैं आपको पढ़ रही हूँ, साथ में आप भी पढ़ते रहना, आपको भी समझ में आएगा। जैसे ये लिखा है प्रिंट कॉपीज ऑफ ज्वाइनिंग सीट, ये आपका कॉपी का मतलब जो भी आपका मैट्रिक के वेट, ये देखिए आपका ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा है ना, प्रोविजनल ऑफर। देखिए मेरा फेज़ 6 में हुआ था तो मेरा फेज़ 6 शो कर रहा है, बट आप लोग का 8 है तो यहाँ 8 लिखा होगा। ज्वाइनिंग सेट, ECIC फॉर्म और FT डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये इतना तो दिखा रहा है। तो आपके जीमेल पर भी ऐसे ही शो कर रहा होगा। तो जितने भी आपको डाउनलोड करने वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सब का आपको प्रिंट आउट निकालना है। पहला काम आपका ये है। जब आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो आपका दूसरा स्टेप ये काम करना है आपको कि उस प्रिंट आउट का आपको कितनी कॉपी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट 4 दिखा रहा है, ठीक, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपका ये रहा, ज्वाइनिंग सेट करके हम आप इसका प्रिंट आउट निकालिएगा। एक प्रिंट आउट निकाल के 3 इसका आप जीरोक्स करा दीजिएगा। टोटल आपको 4 हो गया। सेम इसी तरीके आपको और भी सेट का करना है। जैसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट का मैंने आपको एक बता दिया, एक प्रिंट आउट निकालना है, 3 जीरोक्स कराना है। सेम इसी तरीके नॉमिनेशन डिक्लेरेशन फॉर्म का भी एक प्रिंट आउट निकालना है, 3 उसका क्या कहते हैं जीरोक्स कराना है, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं 4 सेट ऑफ ड्यूली साइन प्रोविजनल ऑफर। प्रोविजनल ऑफर आपका वही है जो अभी मैं ओपन कर रखी हूँ, हाँ। तो इसका भी एक प्रिंट आउट, 3 जीरोक्स। उसके बाद 3 सेट ऑफ अटेंशन फॉर्म, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें चीज़ नोटिस करने वाली ये है, 3 सेट्स ऑफ अटेंशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर। आप सब ये गलती बिल्कुल मत करना कि एक प्रिंट आउट निकाल के उस पर सिग्नेचर पहले लेके फिर उसका 2 प्रिंट आउट कराना है। तो काम बिल्कुल मत करिएगा। पहले आप 3 निकलवाए, एक प्रिंट आउट निकलवाइएगा, 2 उसका जीरोक्स कराइएगा, उसके बाद उसमें अलग अलग सिग्नेचर लगवाइएगा गेजेटेड ऑफिसर से। आपका कोई भी इसमें प्रिंट आउट निकलेगा, एक का, 2 का जीरोक्स होगा, तीनों आपके 3 सेट अटेंशन फॉर्म बनेंगे और तीनों सेट पे हैंड राइटिंग में सिग्नेचर होगी गेजेटेड ऑफिसर की। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद है एक सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये भी आपका सॉरी दिया हुआ है, एक सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का आपका दूसरे जीमेल पे दिया होगा, उसको आप पहले देख लेना कि उस पर लिखा क्या है, वही सारा आप जाके 100 रुपये की नोटरी के साथ निकलवा लेना। उसमें अलग से कुछ लिखना पड़ना नहीं है। आप वहाँ करवा के आए रहोगे तो यहाँ आपका ईजिली से हो जाएगा, वरना यहाँ पर भी आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है इसका भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट पे ही काम करना और कुछ नहीं। फिर 2 कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका बनवाना पड़ेगा, और ड्यूली साइन बाय 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर। अब आपको इसमें थोड़ा समझना है। देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 2 प्रिंट आउट निकलेगा, एक प्रिंट आउट निकलेगा, एक का जीरोक्स होगा, और दोनों पे अलग अलग डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर अलॉन्ग विथ स्टाम्प। तो दोनों अलग अलग ऑफिसर से सिग्नेचर करना, मतलब सेम ऑफिसर की 2 करेक्टर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर नहीं रहेगी, दोनों अलग अलग ऑफिसर की दोनों कॉपी पर रहेगी, ठीक। यही चीज़ सेम आपका 3 सेट ऑफ अटेंशन फॉर्म, इसमें आपका एक ही गेजेटेड ऑफिसर का तीनों में हो सकता है, ठीक। उसके बाद फिर आपका
करेक्टर सर्टिफिकेट बन गया। फिजिकल फिटनेस फॉर्म ड्यूली साइंड बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर अलॉन्ग विथ स्टाम्प। अब देखिए मेडिकल वाली बात थोड़ा लोगों को कम समझ में आ रही है। तो देखिए जो एक ही सेट ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर्म, तो मतलब 8 पेज का शायद है ये फिजिकल फिटनेस फॉर्म। तो आप इसका एक ही प्रिंट आउट निकलवाइएगा। इसमें आपको कोई भी क्या कहते हैं जीरोक्स नहीं ले जाना है। इसका एक ही कॉपी निकलेगा, एक ही कॉपी पे आपका। अब आप इसको किस लेवल, एक तो लोग सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनवा लें, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब यही होता है कि जैसे क्या है कि जो आपके लोकल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बनना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपके लोकल में है उनमें क्या होता है कि कभी कभी डिपार्टमेंट नहीं बनवा, जैसे मान चलिए कि वहाँ पे आई का डिपार्टमेंट है लेकिन ईयर का नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। फिर उसमें तो सारी चीज़ें मांगा है, इसलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना बनवाइए। हाँ सॉरी। और क्या कहते हैं, तो आप कहाँ पूछी थी, हाँ क्या कहते हैं, फिजिकल फिटनेस फॉर्म। तो इसका आप एक प्रिंट आउट निकलवाना जो भी 8 पेज का बनता है। फिर अपने नज़दीक में जहाँ भी आपका सरकारी अस्पताल है वहाँ जाके एक गेजेटेड ऑफिसर से अगर पैसा लेते हैं 100-200 रुपये, तब भी आप देके अपना करवा लेना, क्योंकि आपको नीड रहेगी। क्योंकि जानते हैं सरकारी चीज़ें बहुत ज़्यादा धांधली होती है, तो आप पैसा दे के भी करो। नहीं, अगर आपका व्यवहार है तो आप नॉर्मली भी अपना चेकअप कराते हुए फिलअप करवा लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, हाँ 1 सेट ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर्म। फिजिकल फिटनेस ये तो मैंने बता दिया आपको। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड ओनली। इस चीज़ को बड़े ध्यान दीजिएगा कि अगर लिखा है 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ, आपको 2 फ़ोटो रखनी है जिसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होना चाहिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, इसको भी आप साइबर कैफ़े पे जाके ऑनलाइन करा दीजिएगा, क्योंकि तुरंत तो आपको मिलेगा नहीं, 1 हफ्ता लग जाता है। तो आप उसका जो भी प्रिंट आउट निकल के आता है पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो वो भी लेकर आएंगे, चल जाएगा। कोविड-19 की जो वैक्सीन दोनों लगी थी वो भी आप लेके आना, और वैक्सीन लेके नहीं आना, उसका सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। ऑल अदर डॉक्यूमेंट एज मेंटेन इन ऑफर लेटर प्रिंट कॉपी ज्वाइनिंग सेट। उसके अलावा ये सब आपका ज्वाइनिंग सेट में रहेगा, सारा चीज़ होने था। नंबर ऑफ जीरो फोटोग्राफी जो मैंने आपको बता दिया। अब आप फिर से इसको आधार कार्ड, बैंक डिटेल, ठीक है। आधार आप 2 रख लेना, पेन भी आप 2 रख लेना, बैंक डिटेल का भी जीरोक्स 2 रख लेना, ठीक है। और क्या कहते हैं, पीएफ नॉमिनिकेशन 4 कॉपी। उसके बाद आपको जो भी है इसके अलावा जानकारी, हाँ एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आप अपना आईटीआई, जो बच्चे आईटीआई करें हैं, एक चीज़ एकदम श्योर हो जाइए कि जिनके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उन्हीं की यहाँ ज्वाइनिंग होगी, उसके अलावा किसी बच्चे की भी नहीं होगी। रही बात, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता दूँ एक्सपीरियंस आपका वो उसमें ऐड होता है, ये नहीं कि आपका अप्रेंटिस की जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है। तो अप्रेंटिस एकदम मोस्टली आपको चाहिए ही सर्टिफिकेट। तो हाई स्कूल का मार्कशीट, अप्रेंटिस मार्कशीट और आईटीआई मार्कशीट सर्टिफिकेट सर आपको लगना है। तो थैंक यू। और आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर लेना। मुझे तो आपकी हेल्प करना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे जितनी दिक्कत हो उतनी आपको ना हो। मेरा केवल एक ही एम है। और जो भी बच्चे जिस स्टेट से हैं, आप सबको आना अगर है तो आप लोग निकलिए अपना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। पहले डॉक्यूमेंट रेडी करवाइए। और हाँ एक चीज़, अपना अगर जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका करेक्टर नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो आप ध्यान दीजिएगा 6 महीने के अंदर का ही रहे। अगर 6 महीने के ऊपर का होता है तो आपका नहीं यहाँ लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन करा दीजिए, जो भी उसका मतलब ऑनलाइन कराते हुए प्रिंट आउट निकल के आता है, यहाँ उसको भी दिखाएंगे, चल जाएगा। आपको टाइम मिलेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, पहले आके यहाँ पे डीबी कराइए। और मैं सोच रही हूँ अगर आप सबका ज़्यादा डाउट होता है तो मैं एक दिन लाइव आके आप सबसे डिस्कस कर लूँगी, आपको बता दूँगी मुझे लाइव कब आना। मैं सैटरडे को ही प्लान कर रही हूँ। सैटरडे मतलब आपका परसों हुआ, नहीं तो फिर आप जैसा कमेंट करोगे मैं लाइव आ जाऊँगी। नाइट में ही आ सकती हूँ 10 PM तक। तो आप जब भी सोचेंगे, जब भी आप सबका कमेंट रहेगा जिस कल की डेट में या फिर परसों की डेट में, तो आप सब अपने हिसाब से मैं कमेंट कर दीजिएगा। मैं लाइव आने के लिए तैयार हूँ। आप सबका जो भी डाउट है आप क्लियर कर लीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू। और आप सब अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।